हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। आपका हार्दिक स्वागत है अनिल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। राम राम, जय माँ करणी। और अच्छी तरीके से सभी की पढ़ाई चल रही होगी। और आज से हम शुरू कर रहे हैं, मतलब कि क्लास 10th की जो बुक है उसको हम पढ़ेंगे आरबीएसई बोर्ड में। उस किताब का हम रिवीजन करेंगे, धीरे धीरे इसको सारी किताब को पढ़ेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। रोज़ाना सुबह 7:30 बजे ये क्लास आएगी। और देखो इसमें हम पढ़ेंगे, देखो भारत का इतिहास और लोक संत एवं लोक देवता, जैसे मत लिखा हुआ नहीं, ये इतिहास एवं कला संस्कृति। इतिहास और संस्कृति लिखा हुआ, लेकिन कला संस्कृति वो दोनों ही साथ में आ जाएंगे। राजस्थान के उत्सव, त्यौहार, मेले और वस्त्र आभूषण, ये देखो स्थापत्य, शिल्प, विविधायाम और संगीत वगैरह सब पढ़ लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे हम। आप एक काम कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लास आई तब। ये देखो 11 टॉपिक है, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे सारा को। और आज हम पढ़ेंगे, देखो ये राजस्थान का इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो 1949 ईस्वी में पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। मतलब कि 1949 से पहले राजस्थान नाम से कोई नहीं था। मतलब ये राजस्थान नाम बाद में पड़ा है। इससे पहले इसे मतलब अलग अलग नामों से जाना जाता था। राजस्थान 1963 व 3 ठिकाने थे जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से, नागौर को साथ में, और जैसलमेर को मांड प्रदेश कहते थे। और जैसे जोधपुर को मारवाड़, वैसे अलग अलग नामों से जानते थे। 1949 में जैसे समय एकीकरण हो रहा था, उसमें एकीकरण में 30 मार्च 1949 को राजस्थान नाम पड़ा। उसके बाद राजस्थान कह रहे हैं। और देखो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था, बल्कि न कि राजपुताना शब्द का। और 1829 ईस्वी में हमारे मतलब जैसे राजस्थान हिस्ट्री के जनक कर्नल जेम्स टोड, जिसे हम घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। उस पुस्तक में राजस्थान को राजस्थान नाम से जाना जाता है। जैसे मतलब 2 नाम मिले उसमें, राजस्थान और राजस्थान, जैसे एक रजवाड़ा भी ऐसे। और ये रियासत में थी, मैंने अभी बताया था। जैसे 30 मार्च 1949 में बाद में इसको राजस्थान मतलब एकीकरण होकर इसका राजस्थान नाम पड़ा। और एकीकरण कंप्लीट हुआ था मतलब 8 वर्ष 7 माह 14 दिनों के अंदर एकीकरण कंप्लीट हो गया था। इतने चला था एकीकरण। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान को विभिन्न नामों से जानते हैं। मतलब कि प्राचीन साहित्य उसमें और अभिलेख मिले हैं, उनमें हम मतलब कि राजस्थान को अलग अलग नामों से जानते हैं। हर क्षेत्र को अलग नाम है, मतलब हर क्षेत्र अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ क्षेत्र विशेषताओं का आधार पर हो गए, जैसे भौगोलिक विशेषता है उस क्षेत्र की, जैसे मारवाड़, उस प्रकार से उसकी विशेषता के आधार पर उसका अलग अलग नाम पड़ा है। और कुछ क्षेत्र के जातिगत नाम पर भी उस क्षेत्र का अलग नाम पड़ा है। जिस प्रकार जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऋग्वेद, राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नाम जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, मतलब जो प्राचीन नाम है उनका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। जैसे मरु प्रदेश, धानवन, जांगल, मत्स्य, सूरसेन, ये अलग अलग प्रदेश है। मरु और धानवन दोनों का एक ही अर्थ है। मरु और धानवन दोनों का एक ही अर्थ है। इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किया जाता है, जिसमें जैसे जोधपुर और जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया। इनको जोधपुर के पहले मरु, फिर मरुवर कहलाता था, और फिर कालांतर में इन्हें मारवाड़ कहते हैं, और बाद में जैसे जोधपुर, ये अलग अलग हो गए। जांगल प्रदेश शब्द, जिसका जो जांगल प्रदेश है उसके अंदर मतलब वृक्ष होते थे, समी, केर, पिल्लू वृक्ष होते थे, उसे जांगल प्रदेश कहते थे। जांगल प्रदेश में क्षेत्र आते थे नागौर व बीकानेर। बीकानेर, एक तो बीकानेर आ गया और दूसरा नागौर है।
उन दोनों को जांगल प्रदेश कहलाता था। और मत्स्य जनपद जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ, जैसे मत्स्य जनपद कहते हैं मत्स्य, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र था उसे मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। और जिसकी राजधानी थी विराटनगर, उसे मत्स्य जनपद। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र में सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग को सूरसेन राज्य में सम्मिलित था। मतलब सूरसेन कहते थे जो भरतपुर के मथुरा सूरसेन राज्य, मतलब उस सूरसेन राज्य धौलपुर और करौली क्षेत्र को सूरसेन कहते थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इससे का उल्लेख मिलता है। मतलब सूरसेन का महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। सूरसेन हुआ, मत्स्य नगर हुआ। ऐसे भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित है। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था। प्रतापगढ़ का भूभाग था उसे कांठल कहते थे। और कांठल की गंगा है जिसे हम कहते हैं, माही नदी को कांठल की गंगा कहते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांठे पर स्थित था। मतलब माही नदी के किनारे पर स्थित है। कांठे का अर्थ होता है किनारे पे, इसलिए कांठे पे स्थित होने के कारण इसे कांठल कहते हैं। और साथ में 56 का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ 56 गाँव का समूह है, इसीलिए इसे 56 का मैदान कहते हैं। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य ये स्थित है 56 का मैदान। और ये देख रहे होंगे आप, चित्र में दिख रहा होगा आपको, ये देखो यहाँ पर मारवाड़ है, ये जोधपुर, और ये मरू प्रदेश, ये मांड जैसलमेर, मरू बाड़मेर, और ये जांगल प्रदेश दिख रहा होगा, और ये ढूंढाड़ प्रदेश जैसे श्री गंगानगर वाला आ गया, और बाकी तो ये साफ नहीं दिख रहे। और ये आड़ोती प्रदेश हो गया, कोटा, बूंदी, बारा, झालवाड़, और ये वागड़ क्षेत्र हो गया, ये मेवाड़ आ गया, उदयपुर, सलूम्बर वगैरह भाग। और आगे पढ़ते हैं। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी भाग ऊपरमाल नाम से जाना जाता है। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है उसे ऊपरमाल कहते हैं, मतलब ऊपरमाल का पठार। उदयपुर के आसपास के प्रदेश की पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। गिरवा की पहाड़ियों में बना हुआ है हमारे उदयपुर का किला, जिसने उदय सिंह ने बनाया था। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था, मैंने अभी बताया था ना पीछे, बांड। और डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र वागड़ कहलाता था। बागड़ कहलाता था, सॉरी। और कोटा और बूंदी प्रदेश को हाड़ौती कहते थे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, वो वाला क्षेत्र। और सीकर, झुंझुनू, चूरू को शेखावाटी, आज भी शेखावाटी के नाम से हम जानते हैं। और अभी सीकर नया संभाग बन गया है, मतलब उसमें शेखावाटी के ज़िले आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू। आज हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल इतिहास का विभाजन, वो हम कल पढ़ेंगे। और धीरे धीरे ये किताब पूरी हम पढ़ लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हम इसकी प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। आप रोज़ाना साथ जुड़े रहिए। 7:30 बजे ये क्लास आपको मिलती रहेगी, रेगुलर मिलेगी। और आप अपना फीडबैक भी दीजिएगा कमेंट में, आपको क्लास कैसी लगी उसका भी। और ये इम्पोर्टेंट क्लास है, उसको मतलब इसमें से ही प्रश्न आएंगे सारे। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। और इसकी PDF है वो टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी, वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, इसमें दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको उस पर। और बाकी पढ़ेंगे कल। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जांगल प्रदेश कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, वो आप उसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और एक और मारवाड़ भी किस प्रदेश को कहा जाता है वो भी लिख दीजिएगा। धन्यवाद, चलते हैं, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पे, इसी चैनल पे, यहीं पर। थैंक यू।